मुझे ट्रैक कर रहे हो? बोट बोट शुक्रिया। अरे ये तो हमारा फर्ज था। दोस्त, बस तुम कनाल में स्विमिंग करने दोबारा मत पहुंच जाना, ठीक है? टीम, तुम्हारा मिशन है स्पाई किट को जल्द से जल्द ढूंढना। याद रहे, नेदरलैंड्स में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्रैश के साइबॉर्ग्स ने इंडिया की पहले ही वर्ल्ड में बहुत बदनामी करवा दी है। राइट सर, अभी तक हर कंट्री में क्रैश ने इंडियंस को ही टारगेट किया है। हमें लगता है यहाँ भी किसी इम्पोर्टेंट इवेंट में किसी इंडियन को ही टारगेट बनाया जाएगा। आहा, मिल गया टारगेट। नेदरलैंड्स में आज इंडियन। ये ताला ये ताला, हाँ याद आया। कल सुबह छगन हलवाई खरीद कर ले गया था। तो मेरा शक सही निकला। टुनटुन मौसी के लड्डू राजमहल तक ना पहुँचे, इसमें उस हलवाई का ही फायदा था। चलो चलकर पता लगाएं उसके दिमाग में और क्या क्या पक रहा है। लो, एक एक लड्डू तुम भी खा लो। सब तो वही है, वो बड़ा मावा और वो गई चीनी। सिक रहे हैं धीमी आंच पर। चुटकी, जरा काली मिर्च और थोड़ा नमक तो देना। उसके बिना तो मेरे लड्डू में स्वाद ही नहीं आता। हाँ माँ। हैं? लड्डू में नमक और काली मिर्च तो कोई नहीं डालता। अरे चुप कर मूर्ख। अगर वो डाल रही है तो बस हम भी डालेंगे। हाँ। थू 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 खराब कर दिया। ये कोई लड्डू है? सच कहा तुमने। ऐसा लड्डू मैंने अपने जीवन में कभी नहीं खाए। भीम, तूने टुनटुन मौसी के लड्डू खाए हैं। आज उसका बदला चुकाने का वक्त आ गया है। हीरोज की एंट्री हुई नहीं कि 3 अलग-अलग दिशाओं से खतरे की रेस शुरू। अरे अगर खतरा ट्रिपल है तो शेर भी तो ट्रिपल है। हाँ? मैं उस ब्लू कार को फॉलो करता हूँ। और मैं उस येलो हैचबैक की तरफ जाता हूँ। मैं बस रेड एसयूवी तक पहुंचने ही वाली हूँ। ओह नो, ये तो नेचुरल गैस रिफाइनरी की तरफ जा रही है।
बच्चों को कस के पकड़ो और सिर नीचे करो। Phew. अरे ओ गड़बड़ घोटाला गाड़ी, तू कितना भी स्पीड अप कर ले, लेकिन शेर से तेज नहीं भाग पाएगी, समझी? टुकड़ा टूटकर कहीं दूर चला गया। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वो मुझे मिला नहीं और अब मैं चंदा मामा की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखता हूँ। मत रोइए चंदा मामा, आपके टुकड़े को ढूंढने में हम आपकी मदद करेंगे। सच? मुझ अचानक इतनी ठंड लग रही है। हाँ ढोलू, वो रोशनी कैसी है? उधर जाकर देखता हूँ। दोस्तों जल्दी इधर आओ, लगता है यही है चंदा मामा का टूटा हुआ टुकड़ा। चलो। इसकी रोशनी तो बिल्कुल चंदा मामा जैसी है और इसका आकार भी बिल्कुल टूटे हुए हिस्से की तरह ही है। वाह! चंदा मामा आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो। है ना? मेरा टुकड़ा मुझे फिर से मिल गया। ये चलो चलो हम वापस चलते हैं तुम्हारे स्पेसशिप के पास। चंदा मामा, अब तू देखेगा शेरों का दर्शन। या! शेरवंश तुझ जैसे राक्षसों को रोकने के लिए ही बना था। बुराई और अंधेरे को सदियों से मिटाते आए हैं शेर दिल। क्योंकि एक बार जब शेर शिकार को पंजे में जकड़ लेता है तो उसे जाने नहीं देता। विषकाल शिकार बनता नहीं, शिकार करता है। शेर दिल वो होता है जो अंत तक हार न माने। तो तैयार हो जाएगा। देर लगेगी ही ना, आखिर भीम को महल के शाही हलवाई ने खुद लड्डू चक्कर बताने के लिए बुलाया है। क्या हुआ चुटकी? काश मेरे बाल आपकी तरह होते राजकुमारी। पगली, सच में
मैं आपकी तरह बाल चाहती हूँ। मेरे बाल तो हमेशा उलझते रहते हैं। इच्छा करती हूँ कि झट से कंघी फिराऊं और बाल ठीक हो जाए। भाइयों बहनों, छोटी सी लड़कियों और छोटे से लड़कों, मैं हूँ कंघी लाल और मेरे पास है कंघिया। सबके लिए है कंघिया, कंघिया ही कंघिया। अरे सबके लिए है कंघिया। कंघिया हर रंग की है, हर नाप की है। इसके पास सच में कितनी सारी कंघियाँ हैं। सबके लिए कंघिया। तुम्हें कंघी नहीं चाहिए? नहीं, मुझे ये कंघियाँ कुछ खास नहीं लग रही हैं। हाँ, मैं चुटकी को यही कहना चाह रही थी। मैं तैयार हूँ शाही लड्डू चखने के लिए। राजकुमारी, चलो चलते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? अरे बंदर भाई साहब, आपके लिए भी है कंघिया। सबके लिए है कंघिया। कोई कंघी लाल है, कंघी बेचने आया है। उसके पास अलग अलग तरह की कंघियाँ हैं। अच्छा, चुटकी और जग्गू भी अपने लिए एक लेने गए हैं। मुझे तो कुछ खास नहीं लगी ये कंघियाँ। तुम शाही रसोई जा रहे हो? मेरे लिए शाही लड्डू लाना भूलना नहीं। अरे बिल्कुल नहीं भूलूंगा। भीम, देखो मैंने अपने लिए एक कंघी खरीदी है। कोई नहीं मिटा सकता, कोई नहीं। महाराज, आपकी शक्ति लौट आई है। अब हमें जाना चाहिए। नहीं, काल बनेगा और भी जहरीला। काल बना विषकाल, फैलाएगा जहर का जाल। तबाही, तबाही, तबाही। ये लो ताजे रसीले आम। लेकिन सबसे ऊपर वाले आम और भी मीठे होंगे। तो तुम खुद चढ़कर क्यों नहीं तोड़ लेते? मैं क्या, कोई भी नहीं चढ़ सकता। अगर कर दिखाऊं तो मैं तुम्हें जग्गू महाराज कहूँगा। नहीं, जग्गू। अरे जग्गू को क्या हुआ? जग्गू नीचे गिर गया, कालिया की वजह से। मैं कौन हूँ? कौन हो? तुम जग्गू हो। तुम जग्गू हो। जग्गू। और आज से उस्ताद तुम्हें जग्गू महाराज कहेंगे। मैं हूँ जग्गू महाराज और तुम हो मेरे सेवक। लगता है इसकी याददाश्त खो गई है। हाँ।
और वो तब से खुद को महाराज समझने लगा। इसका मतलब उसकी याददाश्त चली गई है। हमें उसे यादगार जल पिलाना होगा। तो पिलाइए ना। मेरे पास वो नहीं है। कहाँ मिलेगा? वो पानी पहाड़ के सबसे ऊपर स्थित झरने से बहता है। हम कब पहुँचेंगे? बहुत भूख लग रही है। बस महाराज, पहुँचने ही वाले हैं। नहीं, रुक जाओ। हमें अभी कुछ खाना है। लेकिन महाराज हमें दे। राक्षस को पार करने के लिए हमें ताकत से नहीं, समझदारी से काम लेना होगा। अरे ये सोचने समझने का टाइम नहीं है, आगे बढ़ने का समय है। ये तो गुस्से में बाहर जाने का रास्ता ही बंद कर देगा। राक्षस जी, यूहू! पत्थरों से क्या खेल रहे हो? यहाँ आओ ना, शिकार यहाँ है, यहाँ यहाँ। यही सही मौका है मेडेलियन लेने का। यहाँ ना। आर्या, तेज, इसका ध्यान मेरी तरफ है। तुम दोनों जल्दी मेडालियन लेकर निकलो। हाँ, लेकिन अजय, मेरी बात मानो, यही मौका है। तेज, तुम बाहर निकलो, मैं अजय को लेकर आती हूँ। अजय, मैं इसका ध्यान भटकाती हूँ और तुम मेडालियन लेने जाओ। शेरनी को पकड़ना इतना भी आसान नहीं है। एक, दो, तीन। रुक जाओ। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया भीम। कालिया, अगर तुम उस वक्त वहाँ पेड़ के ऊपर नहीं आते तो ये सब होता ही नहीं। धन्यवाद। क्या मैं आप लोगों के लिए कुछ कर सकती हूँ? बड़ा मजा आ रहा है उड़ने में। चलो चलो जल्दी करो राजू, इस बार तो राजा मैं ही बनूंगा। मैं फिर से राजा बन गया। इस बार मेरा वजीर कौन है? मैं। तो फिर बताओ, कौन कौन चोर है और कौन कौन सिपाही? मुझे सोचने दो। जब मैं नहीं बता सका था तब तो बड़ा चिढ़ा रहे थे मुझे। अब देखते हो तुम कितने होशियार हो कालिया। बताओ बताओ। तुम सबको अभी पता चल जाएगा कि मैं कितना बड़ा जासूस हूँ। हर पहेली को चुटकियों में सुलझा लेता हूँ। ठीक है, अब बताओगे भी? राजू और जग्गू चोर हैं और चुटकी और डोलू बोलू सिपाही। सब अपने अपने पर्चे मुझे दिखाओ। हम चोर हैं। मैंने आपको जहरीले विष मंत्र से जगाया है। अब जहरीला विष ही आपको दोबारा शक्तिशाली बना सकता है। कहाँ है? कहाँ है दुनिया का सबसे जहरीला विष? कहाँ है? अंधेर नगरी के रेगिस्तान में
वहां रहता है बिच्छूनाश, जिसका डंक दुनिया में सबसे जहरीला है। ये जहर आपकी नसों के अंदर फैलकर आपकी शक्ति को दोबारा जगा सकता है। काल बनेगा जहरीला विष काल और फैलाएगा पूरे ब्रह्मांड में अपना जहर। राज करेगा विष काल, पृथ्वी बनेगी पाताल। तबाही, तबाही, तबाही। तुम ठीक तो लिटिल सिंघम? मेरी शेरदिल शक्ति, मेरा टैटू, मेरी वर्दी, सब कुछ चला गया। अब मैं लिटिल सिंघम नहीं, सिर्फ एक मामूली लड़का अजय हूँ, जो मिर्ची नगर की रक्षा भी नहीं कर सकता। मिर्ची नगर को शेरदिल रक्षक संभाल लेंगे, पर उससे भी बड़ी चुनौती हमारे सामने खड़ी है। काल लौट आया है, वो देखो। टेंशन नहीं लेने का शेरवंशी जी। चलो चलो चलो, एक भी निशाना नहीं लगा। राजू, तुमने ऐसा खिलौना देखा भी है? बेटा, तुम लोगों को कैसा खिलौना चाहिए? सबसे खास, सबसे अलग, सबसे मजेदार खिलौना। ऐसा खिलौना तो सिर्फ खिलौनों की दुनिया में मिलेगा। खिलौनों की दुनिया? क्यों बच्चों, कैसी लगी खिलौनों की दुनिया? जाओ जाओ, ले लो अपने खिलौने। पेड़ पे केक आइसक्रीम, जरूर हम स्वर्ग में होंगे। बहुत सारी बात। वो रहा शेरवंश, शेरदिलों की जन्मभूमि। सैकड़ों सालों से यहाँ वीर और बलवान शेरों को शेरदिल बनने की सीख मिलती आई है। 500 साल में एक बार चुने हुए वीरों को शेरदिल शक्ति पाने का मौका दिया जाता है। उनकी हिम्मत, ताकत और समझदारी को एक कड़ी परीक्षा से परखा जाता है। जो वीर उस परीक्षा में सफल होता है, उसे कुल गुरु का वरदान मिलता है और वही कहलाता है शेरवंश का शेरदिल। तू बेकार ही कोशिश कर रहा है। इस बार गुरुकुल मुझे ही शेरदिल चुनेगा। शेरदिल बातों से नहीं, कर्म से बनते हैं।
कभी पीछे से वार नहीं करते। करो खराब, बारी बारी। इतनी सारी मक्खियाँ। तुम यहाँ क्या करने आए हो? जो करना था वो कर भी दिया। क्या? मैंने ढोलकपुर का सारा खाना खराब कर दिया। अब दिवाली पर सब भूखे रहेंगे। उपा। क्या? मैं अंदर जा रही हूँ। मुझे मेरे लड्डुओं की रक्षा करनी है। ये तुमने ठीक नहीं किया। मक्खी चूस, अब मुझे हरा कर दिखाओ। शहर? छोड़ दो, बचाओ, गांव की हालत तो देखो। सब कुछ तोड़ दिया, हमारी दिवाली बिगाड़ दी। अब क्या खाएंगे? एक भी लड्डू नहीं बचा। तेरे होते हुए लड्डू ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो हारने से पहले ही हार मान ले, वो शेर दिल नहीं हो सकता। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं अपनी शेरदिल शक्ति दोबारा पाकर ही रहूंगा। काल, तू जहाँ भी है, अपनी आखिरी सांस गिन ले। शेरदिल जल्द ही वापस आएगा। महाराज काल, बिच्छू नाश उस बिल के अंदर है। उसका विष पाने के लिए आपको उसके बाहर निकलने का इंतजार करना होगा। काल किसी का इंतजार नहीं करता। उड़ने वाला चोर, ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये सच है। मैंने उसे देखा है। उसके पर थे और वो बहुत तेजी से उड़ता है। हाँ भीम, कुछ तो गड़बड़ है। चलो, मेरे पास एक तरकीब है। हमें एक जाल बिछाना होगा। क्या कहा जाल? कैसा जाल? कालिया, तुम्हें एक साड़ी पहननी होगी। हम तुम्हें नकली गहने भी पहनाएंगे। वो उड़ने वाला चोर जरूर तुम्हें लूटने आएगा और तब हम उसे धर दबोचेंगे। वाह, सही
अजीब है भीम। मैं साड़ी वाड़ी नहीं पहनने वाला। कालिया, लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुम उनके हीरो बन जाओगे। हाँ? ठीक है। गोलू गोलू, लगता है वो आसपास ही है। हाँ? वही चोर है, पकड़ो उसे। कोई मुझे बचाओ! भीम! शेर वंशी की पुकार। अब आखिरी पड़ाव करना है पार। तुम्हारे पास है 10 मिनट। अपना हर कदम बहुत संभल कर रखना। ये तो दलदल है। मेरी मदद करो। अजय ठीक है। आ जाओ। थैंक यू दोस्त। आगे का रास्ता हमें खुद ही तय करना होगा। कुल गुरु तक पहुंचने के लिए तुम्हारे पास है 3 मिनट। कैसे मिलेगा शेर शक्ति का वरदान? कौन बनेगा शेर वंश का अगला शेर दिल? दरवाजा बंद होने वाला है, जल्दी करो। ताजी की तरह बहुत बड़ा सिपाही बनूंगा, तुमसे कहीं बेहतर। क्या कहा तुमने? मुझसे बेहतर सिपाही बनोगे? खुद को देखा है कभी? इतना सो तो है। पहले अपने आप को देखो तुम। मोटा शरीर, मोटा दिमाग, कैसे बनोगे बेहतर सिपाही? दिमाग का लड़ाई में क्या काम? वहाँ तो ताकत का जोर चलता है। ले अभी तुझे दिखाता हूँ। बोलू बोलू। तो तैयार कालिया? डर तो नहीं लग रहा। राजू, डरपोक ढोलू बोलू हैं, मैं नहीं। तुम सब देखना, आज रात के बाद सब कालिया को ढोलकपुर का हीरो कहेंगे, हीरो। हाँ? ये क्या? बचाओ! कितना बुरा सपना था, लेकिन मैं घर कैसे पहुंचा? मैं लाया तुम्हें। कौन? उस्ताद, उस्ताद! भीम! भीम!
टेंशन नॉट साहेब, सब ये डर का ही खेल है। बचपन में मैं भी एग्जाम से पहले अपना पूरा पढ़ाई खत्म कर लेता था, लेकिन जैसे ही एग्जाम का पेपर हाथ में आता, डर के मारे मैं सब कुछ भूल जाता था। बिल्कुल सही चिकी। अब तो एक ही है जो मेरी मदद कर सकता है। NO होता है नो, और KNOW भी नो, पर ये तो कानो होना चाहिए ना। ये इंग्लिश तो मेरे असोर से ऊपर जा रही है। अब तो ढोकला ब्रेक बनता है हो। हाँ? लट्टू, मुझे बचा ले मेरे दोस्त। तुझे तो पता ही है कि मैथ्स में मेरा डब्बा बिल्कुल गोल है। अरे मैथ्स तो एकदम सिंपल है ना, बिल्कुल इस ढोकले की रेसिपी की तरह। अब एक बार ट्रिक समझ में आ जाए ना, तो फिर सारे सम्स अपने आप ही सॉल्व हो जाते हैं। पर ये इंग्लिश तो एकदम गड़बड़ गोल है। इंग्लिश में क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? सी से साइकिल हो सकता है, तो सी से स्नैक क्यों नहीं हो सकता अजय? हाँ, बात तो सही है। मेरे मैथ और मेरी इंग्लिश दोनों का ही डब्बा गोल है भाई। अब तो बबली ही हमारी मदद कर सकती है। तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? वैसे बबली द ग्रेट की तो सारी पढ़ाई हो गई है, बस हिंदी ही बचा है, और वो तो मैं यूं कर लूंगी। तो बबली प्लीज हमारी हेल्प करो ना पढ़ाई में। हाँ, इस बार हिंदी मैथ्स इंग्लिश का कंबाइंड एग्जाम है ना, तो कंबाइंड पढ़ाई तो करनी चाहिए ना। गुड आइडिया। तो शुरू करते हैं मिशन एग्जाम्स। और इसीलिए नो में के होता है साइलेंट। ये लोग कौन हैं? अरे चुटकी, हाँ? तुम तो एकदम अलग लग रही हो, बिल्कुल हटके। अरे नहीं नहीं राजकुमारी, आप भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मैं भी कपड़े बदल कर आता हूँ। ये सबसे सुकून वाली सवारी है। ऊपर आ गए। अब यहाँ 15 मिनट रुकने के बाद नीचे जाएंगे। कितना सुंदर नजारा है। हाँ, यहाँ तो सब सुंदर है। अब गया हूँ मैं सुंदर नजारे देख देख के। हाँ? हाँ? ये क्या है? ये तो बर्फ की गाड़ी है, गाड़ी। पर इसे चलाते कैसे हैं? हाँ? नहीं, कोई तो उसे बचाओ। चोटी वाली छोटी सी काव्या की बचपन से ही लिस्ट लंबी थी, पर वो लिस्ट बहादुरी के कारनामों की नहीं थी। काव्या, अगली रेस में तुम्हें दौड़ना है, तुम तैयार हो? ओए होए, मैं इनकी तरह फास्ट नहीं भाग सकती। आओ सर, पैर में मोच आ गई, अब मैं दौड़ नहीं सकती। काव्या, फिर बहाना। वाह, कितना अच्छा गा रहे हैं सब। मैम, गला खराब है। काव्या, फिर बहाना। 1 पॉइंट टू काव्या। वेरी गुड काव्या। ये टाई ब्रेकर राउंड है, अगर तुम पार कर पाई तो तुम जूडो टीम में सिलेक्ट हो सकती हो।
काव्या 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 काव्या। ओह नो! मेरा पैर फिसल गया। जूडो में बहानों के लिए कोई जगह नहीं है। काव्या, तुम इस साल जूडो टीम में शामिल नहीं हो सकती। डर से उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाता था, पर आखिर कब तक भागती रहती छोटी काव्या। एक दिन उसे अपने डर का सामना करना ही पड़ा। सर, आप सॉरी, मैं काव्या, आज जूडो क्लास में तुम्हारा डिफेंस वाकई अच्छा था। तो तुमने इतनी जल्दी हार क्यों मान ली? सर, मेरा पैर। नो बहाना, तुम में हुनर है, बस हिम्मत थोड़ी कम है। आगे बढ़ने के लिए खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो नो मोर बहाने। ओए होए, फौलाद सिंह सर सही कह रहे हैं। चलिए ना। कुछ नहीं होगा, चलो कालिया चलते हैं। और स्वादिष्ट पंजाबी खाने के बारे में भी तो सोचो। सोचो सोचो। देर हो रही है। चलो चलो जल्दी चलते हैं। लकी ड्रॉ का प्राइज जाता है इंदुमती को। कितना मजा आया। देखो, वहाँ उस तरफ कुछ हल्की रोशनी दिखाई दे रही है। वहाँ चलकर देखते हैं। रेलवे स्टेशन यहाँ वीराने में। अंदर जाकर पूछते हैं, शायद हमें कोई वापस ढोलकपुर का रास्ता बता सके। सुनिए सुनिए, क्या आप हमें यहाँ से ढोलकपुर का रास्ता बता सकते हैं? ट्रेन पर चढ़ जाओ। ट्रेन? यहाँ तो कोई ट्रेन नहीं। तो वो बच नहीं पाएगा। तो बोलो, कौन देगा मेरा साथ? अब बहानेबाज काव्या बहादुर काव्या हो गई थी। वो किसी भी खतरे से डरती नहीं थी। हाँ? और डालो। मैं हूँ गरम परम, और चना जोर गरम, ढलता हूँ भजिया गरम, थोड़ा नया थोड़ा बासी माल मिला के बनाता हूँ फॉर्मूला गरम गरम। ओए होए, इसी बात पे स्माइल प्लीज। बोलो चीज। और रोक उस चोरी को। वो फोटो अगर पुलिस के हाथ लग गया ना तो बड़ा धंधा चौपट हो जाएगा। ये बहानेबाज काव्या तो बड़ी बहादुर निकली। काव्या वहाँ अकेले हमारे लिए लड़ रही है और हम यहाँ छुप के बैठे हैं। अब भाई पकड़ में, अब कहाँ जाएगी भाग के छोरी। ओए होए, छोड़ दे मुझे चीटर, अभी दिखाती हूँ।
लेकिन तुम दोनों जागते रहना और घबराना मत। अगर कोई दिखे तो मुझे उठा देना, ठीक है? अच्छा, तो तुम हो इस जहाज के कप्तान। ये जहाज हमारा नहीं है। तुम्हें जो भी कहना है महाराज के सामने कहना, समझे? महाराज, कल रात बंदरगाह के खजाने से चोरी हुई है और हमें काले जहाज में कालिया और ढोलू भोलू मिले हैं। महाराज, हम तो सिर्फ काले जहाज की पहेली सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। महाराज, मुझे यकीन है इस चोरी के पीछे कालिया और ढोलू भोलू का हाथ नहीं है। पहेली जितनी आसान लग रही है उतनी है नहीं। भीम, अब तुम्हें ही इस काले जहाज का रहस्य सुलझाना होगा। ठीक है महाराज। भीम, रात होने वाली है और हमें अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। सब्र करो चुटकी, कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। क्या किसी ने वो आवाज सुनी? लगता है उस कमरे में कोई है। ये जादुई समुद्री लुटेरे हैं जो तस्वीरों में छुपे हुए थे और ये सिर्फ रात में बाहर आते हैं। यही मौका है इन्हें पकड़ने का। इस जहाज से आना तुम बच्चों की सबसे बड़ी गलती थी। आज की लूट के बाद हम तुम्हें अपने साथ फातून टापू ले चलेंगे, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। चलो साथियों, आज पूरा ढोलकपुर लूट लेंगे। इससे अच्छा तो हम पिछली बार खेलने की सबसे अच्छी जगह लगती है। थोड़ा और आगे चलते हैं, कोई अच्छी जगह जरूर मिलेगी। मैं तो थक गया, मुझे नहीं खेलना। ये लो अपनी बॉल। पर उस्ताद, मुझे तो खेलना है। अरे ढोलू, आलसी लोगों से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, कभी भी धोखा दे सकते हैं। वो क्या था? चल कर देखते हैं। वो रही हमारी बॉल। आवाज भी उसी तरफ से आई थी। सब लोग यहाँ आओ। बचाओ, बचाओ! कालिया शैतान ने महल पर हमला कर रहा है। डरो मत राजकुमारी चुटकी, सिकंदर तुम्हें जरूर बचाएगा। सिकंदर से पहले राजकुमार राजू तुम्हें बचाएगा। नहीं, जग्गू बंदर तुम्हें बचाएगा। चुटकी। कालिया, भूत जैसा कुछ नहीं होता, पर कुछ अजीब तो है इस जगह में। कालिया किसी से नहीं डरता। कालिया उस्ताद। ये सब तो हमारे अड्डे को होटल बनाने में लगे हैं। चिंता मत करो, आज रात को ही सबको डरा के भगा देते हैं। चलो। तो ये बात है, चोरी का माल यहाँ छुपा रखा है। और अब तुम भी कभी निकल नहीं पाओगे।
वरना क्या बच्चों, मखदूम? अब कहाँ जाओगे? ये कोई भूत वूत नहीं है। अब सच पता चल जाएगा।